हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एस के जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं आधुनिक भारत के इतिहास का संपूर्ण सीरीज, जो आपको शुरू से लेके अंत तक कराया जाएगा। प्रतिदिन एक चैप्टर लिया जाएगा जिसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, सारे प्रश्न इंक्लूड किए जाएंगे और आपको सीक्वेंस से शुरू से अंत तक लगातार प्रतिदिन कराया जाएगा। और आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न इसमें लिए जाएंगे, वन लाइनर होंगे, जिससे आपका समय बचेगा। वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा रहेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोग पढ़ेंगे, देखेंगे तो खुद ही समझेंगे कि क्वेश्चन चुनिंदा लाए गए हैं। तो आशा करता हूँ इस सीरीज़ में आप लोगों का साथ बना रहेगा और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन। इसमें जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी एग्जाम में बने हुए हैं, सारे प्रश्न इसमें लिए गए हैं। तो इसी तरह हम चैप्टर वाइज शुरू से लेके अंत तक सारे के सारे जो क्वेश्चन आए हैं आधुनिक भारत के इतिहास में सभी लेंगे और सभी सीक्वेंस से लेंगे। तो आओ बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पहला प्रश्न है, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा के द्वारा की गई है। मैं क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करूंगा जिससे आपको वीडियो में ही याद हो जाए और आप लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा द्वारा भारत की खोज कब की गई? देखिए, 1498 सबको पता है, लेकिन कब की गई है? 1700 मई। अगर थोड़ा सा भी टफ करेगा तो यहाँ पर डेट पूछ लेगा, तो आप लोगों को याद रखना है 17 मई 1498 को वास्को डिगामा द्वारा भारत की खोज की गई। अगला प्रश्न है, इससे रिलेटेड जितने सीक्वेंस है बनेंगे, सारे प्रश्न इसमें हमने लिए हैं। जैसे कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डिगामा का स्वागत किया? तो जमोरियन नामक शासक ने, स्थानीय शासक है, जो कालीकट बंदरगाह के तट पर वास्को डिगामा का स्वागत किया था। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो इसका जवाब हो जाएगा कोचीन। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित की। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेशों का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रांसीसी डी अल्मीडा। ये पुर्तगाली का प्रथम वायसराय था। और कब नियुक्त हुआ? तो ये 1505 ईस्वी में नियुक्त हुआ। अगला प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस का शुभारंभ का श्रेय किसको जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों को ही भारत में तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस का शुभारंभ का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किस वर्ष और कहाँ की गई? तो 1556 ईस्वी में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में की गई। अगला प्रश्न है, नीले जल की नीति किसने लागू की? फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने। किसने नीले जल की नीति को लागू किया? किसने? फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने। अगला प्रश्न है, नीले जल की नीति को किस महासागर में व्यापार नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा हिंद महासागर। अगर थोड़ा सा प्रश्न टफ करेगा तो इसको पूछ लेगा कि नीले जल की नीति को किस महासागर में व्यापार नियंत्रित करने के लिए लागू किया? तो इसका जवाब हो जाएगा हिंद महासागर। अगर नीले जल की नीति लागू की किसने? तो ये हो जाएगा फ्रांसीसी डी अल्मीडा। अगला प्रश्न है, जिससे अगर टफ बनता है तो वो भी क्वेश्चन में हमने लिया है, अगर थोड़ा इजी भी बनता है तो उसको भी हमने इसमें रखा है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपके द्वारा जितने भी एग्जाम क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से जरूर आएंगे, क्योंकि मैंने हर तरह के क्वेश्चन को यहाँ इंक्लूड किया है। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? अल्बुकर्क को। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो नीनो डी कुन्हा के काल में। नीनो डी कुन्हा के काल में पुर्तगालियों को औपचारिक मुख्यालय गोवा बनाया गया। अगला प्रश्न है,
पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने कौन आए? डच। कौन आए? डच। तो पुर्तगालियों के पश्चात भारत में जो व्यापार करने आए वो थे डच। अगला प्रश्न है, डच कहाँ के निवासी थे? तो हालैंड के, जिसे वर्तमान में नीदरलैंड कहते हैं। तो डच हालैंड के निवासी थे। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोली? तो पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री खोली कोच्चि में। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोली? तो सूरत में। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री खोली कहाँ? सूरत में। अगला प्रश्न है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? तो मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली। ठीक है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? तो त्रैंकोबर में। त्रैंकोबर में डेनिशों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री खोली। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? तो फ्रांसीसी ईस्ट कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री जो खोली सूरत में। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें और अपने दोस्तों और मित्रों तक जरूर पहुँचाएं। ये मत समझिएगा कि चैनल छोटा है तो क्वेश्चन में दम नहीं। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन किस लेवल के हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन का क्रम कौन सा है? तो यूरोपी जो है वो भारत में आने का क्रम इनका कैसा है? तो पहले आए हैं पुर्तगाली, ठीक है, फिर डच, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश, फ्रांसिस और स्वीडिश। पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। अगला प्रश्न है, भारत में कौन से यूरोपीय भारत में सबसे पहले आए? तो पुर्तगाली 1498 में सबसे पहले आने वाले हैं पुर्तगाली। और कब आते हैं? 1498। भारत में कौन सी यूरोपी सबसे बाद में गए? तो यही पुर्तगाली जो है सबसे बाद में गए। कब गए? 1961 में। अगला प्रश्न है, भारत की खोज किसने की? तो वास्को डिगामा ने किया। तो ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज किसने की? तो तस्मान ने तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज की। अगला है, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? तो बार्थोलोम्यो डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की। अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसाले के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी? तो डचों ने ही सर्वप्रथम मसाले के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी। अगला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डचों ने। इसको एक तरफ से लिमिटेड भी कह सकते हैं, जिसमें जहां डच कंपनी और डच कंपनी सरकार जो थी उनके सहयोग से। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ? तो डच एवं अंग्रेजों के बीच। किसके बीच हुआ बेदरा का युद्ध? तो डचों एवं अंग्रेजों के बीच। कब हुआ? 1759 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत में शासक थे अकबर। अगला प्रश्न है, कौन सा ब्रिटिश नागरिक जहांगीर के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस ही वो है जो जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था 1608 में। अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस किसका राजदूत था? तो जेम्स प्रथम का। कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना कब खोला गया? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अस्थायी पूछ रहा है तो अस्थायी हो जाएगा 1611 में। कहाँ? मसूलीपट्टनम में। और यही स्थायी पूछ ले तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम स्थायी कारखाना 1613 में खोला गया। कहाँ पर? सूरत में। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, स्थायी और अस्थायी। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चाइल्ड को। सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था।
अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह फर्रुखसियर का सफल उपचार किसने किया? तो इसका जवाब हो जाएगा हैमिल्टन ने फर्रुखसियर का सफल उपचार किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए महाधिकार पत्र कब जारी किया? इसी के बाद जब ये इसका इलाज करता है तभी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये महाधिकार पत्र जारी करता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए महाधिकार पत्र कब जारी किया गया है? तो 1717 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए महाधिकार पत्र किसके द्वारा जारी किया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए महाधिकार पत्र मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा जारी किया गया। मतलब सारी फसाद की जड़ फर्रुखसियर ही था। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह कब हुआ? तो चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है 1661 में। इसी विवाह में पुर्तगालियों ने मुंबई को दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दिया था। तो अगला प्रश्न है, चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे हुआ? तो चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। किससे? कैथरीन के साथ। चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई किसने दिया? तो दहेज के रूप में मुंबई दिया पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न है, चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को कितने वार्षिक किराए में ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया? तो ईस्ट इंडिया को दिया इसने 10 पाउंड वार्षिक किराए में। अगला प्रश्न है, ये 10 पाउंड याद रखिएगा आप लोग। कोलकाता के संस्थापक कौन है? तो कोलकाता के संस्थापक हैं जॉब चर्नोक। मद्रास के संस्थापक कौन है? फ्रांसिस डे। मद्रास के संस्थापक कौन है? फ्रांसिस डे। नई दिल्ली के संस्थापक कौन है? तो नई दिल्ली के संस्थापक हैं एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर। यदि आपसे पूछता है नई दिल्ली के संस्थापक तो आपको बताना है एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर। अगला है, मुंबई के संस्थापक कौन है? तो गेराल्ड अग्नियार। ये मुंबई के संस्थापक हैं। गेराल्ड अग्नियार मुंबई के संस्थापक। अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा बिहार। आप लोगों के सहयोग से ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। 10-15 मिनट में आपको जिस चैप्टर से संबंधित प्रश्न इसमें दिए जाएंगे उसमें सारे के सारे दिए जाएंगे। तो आप लोगों का समय भी बचेगा और थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा और सब के सब महत्वपूर्ण होंगे। तो आपका समय इधर बच जाएगा, आप कोई चीज़ में और पढ़ सकते हैं और धीरे धीरे आपका ये आधुनिक भारत का क्रम जो है आगे चलता जाएगा। तो आपसे उम्मीद करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक किसके प्रयासों से की गई? फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? तो कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना लुई 14वें के कार्यकाल में हुई। कब? लुई 14वें के। अगला प्रश्न है, फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? तो प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई सूरत में। और कब की गई? तो 1668 ईस्वी में। अगला है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो डुप्ले ने कौन सी नीति अपनाई? तो इसने अपनाई थी भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की। अगला है, फोर्ट लुई नामक किला किसने बनवाया? तो फ्रांसीसियों ने फोर्ट लुई नामक किला बनवाया। और कहाँ बनवाया? तो ये पांडिचेरी में बनवाया। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? तो थॉमस बेस्ट ने सौली के स्थान पर अंग्रेज अधिकारी था। जो अंग्रेज अधिकारी थॉमस बेस्ट था, इसने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर पराजित किया। अगला प्रश्न है, वाडीवास का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो जवाब हो जाएगा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वाडीवास का युद्ध लड़ा गया। और कब लड़ा गया? तो ये 1760 ईस्वी में लड़ा गया। ठीक है। अगला है, कर्नाटक के युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से 1748 और 1748 में संधि हो जाती है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया।
प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो एक्स-ला-सैपल की संधि के माध्यम से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। अगला है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा 1751 से 1755 के बीच द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। और ये किसके उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया? तो ये कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो पांडिचेरी की संधि के माध्यम से द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। पांडिचेरी की संधि कब होती है? तो यह 1755 ईस्वी में होती है। अगला है, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1758 से 1763 के बीच। तृतीय कर्नाटक युद्ध किस लिए लड़ा गया? तो सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेश के कारण। तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो समाप्त हुआ है पेरिस संधि से। और पेरिस संधि हुई कब है? तो ये 1763 में। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी ग्रुपों में पहुँचाएं। और यह सीरीज आपको अगर पसंद आ रही हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा और यह सीरीज आपको लगातार चलती रहेगी। धन्यवाद।